नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम आप लोगों के सवालों के जवाब देंगे जो भी कौशल रोजगार निगम से जुड़े आप लोगों ने अब तक किए हैं। वैसे इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाई थी लगभग 2 महीने पहले, तो उसको भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। तो अब भी बहुत सारे सवाल इकट्ठा हो गए हैं। उन सभी सवालों के जवाब के लिए इस वीडियो को हम लेकर आए हैं। आइए जान लेते हैं कि करके किस साथी का क्या सवाल है। ठीक है, और आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, सबसे पहला सवाल लेते हैं। यहाँ पर है, ये है सन्नी कश्यप जी का। सर, जो पहले से लगे हुए हैं उन्हें कोई खतरा तो नहीं है? जी नहीं सन्नी जी, कोई भी खतरा नहीं है। ठीक है, अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो आपका शो भी कर जाएगा। अगर आप वेबसाइट पर चेक करोगे आपकी, ठीक है, जो कौशल रोजगार निगम की वेबसाइट है उस पर चेक कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है या नहीं हो चुका है। ठीक है, जो पहले से काम कर रहे हैं बहुत सारे साथियों का शो कर रहा है वहाँ पर, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनका शो नहीं कर रहा है, तो वो थोड़ा सा इंतजार करें, उनका भी जरूर करेगा शो, क्योंकि काफ़ी लंबा काम है। हज़ारों कैंडिडेट हैं जो काम कर रहे हैं अलग अलग डिपार्टमेंटों में। ठीक है, कुछ डिपार्टमेंट थोड़ा फास्ट होते हैं, कुछ थोड़ा सुस्त होते हैं, तो धीरे धीरे आ जाएगा आपका डाटा भी, तो उनको कोई खतरा नहीं है। अगर आपका टर्नओवर, आपका जो समय है बचा हुआ है, तो बहुत ही अच्छी बात है, उनका डाटा जरूर वहाँ पर पहुँचेगा निगम के पास। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ले लेते हैं अंश जी का। ठीक है, अंश सहरावत हैं, ये पूछ रहे हैं साथी, सर जो सक्षम में काम कर रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन कब होगा? देखिए, मैंने आप लोगों को पहली वीडियो में बताया था कि ये सब एक चरणबद्ध तरीके से काम चल रहा है। ये नहीं है कि सब के लिए एकदम से रास्ते खोल दिए गए हैं, आइए सब अपना रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए। ऐसे तो लाखों कैंडिडेट हैं जो भीड़ में तैयार बैठे हैं, और बहुत सारे साथियों को इस निगम से काफ़ी सारी उम्मीदें हैं। तो सबसे पहले सरकार उनका रजिस्ट्रेशन कर रही है जो पहले से काम कर रही है। ठीक है, जो पहले से डिपार्टमेंटों में काम कर रहे हैं। बहुत सारे साथियों का डाटा शो भी कर रहा है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है। जब उनका क्लियर हो जाएगा तो अभी जो ऑप्शन है धीरे धीरे एक्टिवेट होने लग रहे हैं। मैंने आप लोगों को बताया भी था, पहले उसमें सिर्फ डिपार्टमेंट लॉगिन था, उसके बाद आप उसमें कैंडिडेट लॉगिन भी आया, फिर रजिस्ट्रेशन का भी आया है। तो अभी जो साथी कर रहे हैं काम, तो अभी उनका भी डाटा पूरा नहीं हुआ है अपलोड, तो उनका भी हो जाएगा। और बाकी जो नए कैंडिडेट जुड़ना चाह रहे हैं उनका भी ज़रूर होगा, बनाया ही उनके लिए है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला है संजीव जी, पूछ रहे हैं श्योरान, तो भाई रजिस्ट्रेशन करने पर ऑप्स योर आर ऑलरेडी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट दिखा रहा है। तो साथियों, आप दोस्त आप काम कर रहे होगे पहले से किसी डिपार्टमेंट में, तो इसलिए दिखा रहा है। ठीक है, आपकी फैमिली आईडी अगर अटैच है किसी से, और उस फैमिली आईडी के साथ कोई भी अगर मेंबर आपका अटैच है, तो वहाँ पर ये चीज़ दिखाएगा आपको शो। मतलब उसमें यहाँ पर सिलेक्ट करना होता है आपके, अगर आप उसमें फैमिली आईडी डालते हो तो आप उसमें मेंबर को सिलेक्ट करोगे, फैमिली आईडी को, भाई इसमें से कौन सा है। मान लीजिए अगर आपके फादर काम कर रहे हैं तो आपके फादर का नाम अगर आप लोग सिलेक्ट करोगे, अगर वो काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आपका वो दिखा देगा। ठीक है, तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सारे साथियों का दिखा रहा है वहाँ पर, जो कि एक अच्छी बात है। अगर आप नहीं करते हो फिर भी दिखा रहा है तो आपकी फैमिली आईडी के साथ कोई ना कोई अटैच होगा जो वहाँ पर काम कर रहा है। ठीक है, इसलिए वो चीज़ दिखा रहा होगा। ठीक है, इसके बाद आता है, मेरा भी नहीं हो रहा है भाई। तो देखिए, रजिस्ट्रेशन तो अभी जो फ्रेश कैंडिडेट हैं उनके नहीं हो पा रहे हैं। मैंने आप लोगों को पिछली एक वीडियो में दिखाया था करके कि भाई किस तरह से आपका जो मैसेज तो चला जाता है OTP, वहाँ पर जब कैंडिडेट लॉगिन करते हैं OTP चला जाता है, लेकिन OTP डालने के बाद आगे नहीं बढ़ता, वेबसाइट पर 2 बिजी लिखा दिखा देता है। ठीक है, तो आप इंतज़ार कीजिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, पहला ही चरण अभी चला हुआ है इस वेबसाइट पर। ठीक है, पहले चरण में वही उन्हीं को लिया जा रहा है, उन्हीं का डाटा अभी तक काम चल रहा है उस पर, जो पहले से काम कर रहे हैं। अभी तक उनका भी पूरा नहीं हुआ है, तो अभी थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए। कोई मुश्किल काम ऐसा नहीं है कि आप लोगों का नहीं होगा, सभी का होगा। ठीक है, इसके बाद है मनदीप शर्मा जी, पूछ रहे हैं, सर जिसका यू आर ऑलरेडी वर्किंग विद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट दिखा रहा है उनको क्या करना है? देखिए, अभी तक तो कुछ नहीं करना है। अगर आपका दिखा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आपका जो डाटा है वो वहाँ पर फैचिंग हो चुके हैं, यानी कि कनेक्ट हो चुका है, जा चुका है वेबसाइट पर। उसको अभी के लिए ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि डिपार्टमेंट किस चीज़ को ले रहा है? सिर्फ फैमिली आईडी को। और फैमिली आईडी में किसने बनवाई फैमिली आईडी? फैमिली आईडी आप लोगों ने ही बनवाई है खुद। फैमिली आईडी के अकॉर्डिंग ही डाटा उठा रहा है। फैमिली आईडी का डाटा उठाकर ही डिपार्टमेंट को, कौशल रोजगार निगम को, सरकार को पता चल रहा है कि आपकी फैमिली की ये स्थिति है और आप इस यहाँ पर काम कर रहे हो। ठीक है, तो आपको अभी कुछ नहीं करना है। बाकी अगर आगे और भी कुछ इस तरह से कुछ भी आता है, क्योंकि हम रेगुलर विजिट करते हैं वेबसाइट, वो चेक करते रहते हैं क्या कुछ नया चल रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को अपडेट जरूर पहुंचा देंगे। तो अब तक तो आप लोग इतना संतुष्ट हो जाइए कि आप लोगों का वहाँ पर दिखा रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
ये ले लेते हैं बलजीत नैन जी। भाई साहब नमस्कार, आपकी अच्छी खबरों को का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और मैं आपसे यह पता करना चाहता हूं कि मैं किसी महकमे में नौकरी कर रहा हूं आउटसोर्सिंग पर, और मेरी फैमिली आईडी महकमे ने रजिस्ट्रेशन के लिए ले रखी है और मैं पता करना चाहता हूं कि मैं कौशल रोजगार निगम में रजिस्ट्रेशन हो गया या नहीं, प्लीज़ बताइए साहब। तो भाई मैंने आप लोगों को बता दिया पिछले वाले इसमें कमेंट्स के जवाब में कि आप लोग अपनी फैमिली आईडी वहाँ पर डाल लीजिए। जब आप अपनी फैमिली आईडी डालोगे, अगर वहाँ पर आपकी फैमिली आईडी उसके साथ अटैच है, वहाँ पर अब डाटा अगर आपका आया हुआ है, तो आपकी फैमिली आईडी डालते ही आपके परिवार के मेंबर दिखा देगा वहाँ पर, ठीक है। मेंबर दिखा देगा, उस मेंबर को आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे आपका भाई है, कोई चाचा, नाम उसका, उसको सिलेक्ट करेंगे तो बता देगा कि आप लोग वहाँ पर काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो बलजीत नैन जी अपना चेक कर सकते हो, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आते हैं मोहित जी मोरवाल, पूछ रहे हैं सर एक्सपीरियंस अप्रेंटिसशिप वाला है 1 साल का, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का है, मतलब अप्रेंटिसशिप गवर्नमेंट कॉलेज में की थी तो 1 साल वो ऐड हो गया, क्या जिसने 1 साल की अप्रेंटिसशिप कंप्लीट कर रखी है वो अप्लाई कर सकता है क्या? तो साथियों मैं आप लोगों को ईमानदारी से बताऊं तो अभी तक इस तरह का कोई भी स्पेशल तो नहीं है कि अप्रेंटिस वालों का एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा, ठीक है। लेकिन इतना मैं पक्का श्योर आप लोगों को विश्वास दिला सकता हूं, अब तक जो भी खबरें निकल कर आई हैं, कि आप लोगों को इस चीज़ का बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। अगर कोई भी स्किल्ड वर्कर है तो उसको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा उसको, क्योंकि गवर्नमेंट खुद भी जब इसमें काम के लिए किसी को लेगी, अगर वो अनस्किल्ड है तो उसको स्किल प्रोवाइड करवाई जाएगी, उसको स्किल्ड किया जाएगा। अगर अनस्किल्ड वर्कर है तो ठीक है, उसको सिखाया जाएगा। और जो आईटीआई वगैरह वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए तो और भी ज़्यादा अच्छा है, वो पहले से स्किल्ड हैं तो उनको लेने में और ज़्यादा आसानी होगी। तो एक आपके पास तो एक्सपीरियंस है, पहले से अप्रेंटिसशिप कर रखी है, तो आपको इस चीज़ का बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। और इसमें सबसे मेन क्या है, एक मेरिट लिस्ट के बेस पर लगाई जाएगी जॉब, ठीक है। भाई आपकी इनकम कितनी है, इनकम के हिसाब से आपके नंबर दिए जाएंगे। आपने सीईटी पास कर रखा है, जो हरियाणा में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, उसके भी नंबर जुड़ेंगे, ठीक है। आपकी जो इनकम है और उसके आपके पास एक्सपीरियंस है या नहीं है, वो सारी की सारी चीज़ें काउंट करके एक प्रॉपर वे में आपकी जो मेरिट बनेगी उसके अकॉर्डिंग कैंडिडेट को लिया जाएगा। तो अभी चिंता ना करें, ठीक है। आपको धीरे धीरे अभी चीज़ें स्टार्ट चल रही हैं, हो रही हैं, अंडर प्रोसेस है, तो आप लोगों को भी उसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा आपके पास अप्रेंटिसशिप है तो, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये है सुखविंदर सिंह जी, पूछ रहे हैं भाई 2013 में काम किया था और एक्सपीरियंस है, अप्लाई कर सकता हूँ? जी हाँ, जो कैंडिडेट पहले से काम कर रहे हैं अभी और जिनके पास पहला कोई एक्सपीरियंस है तो वह अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे साथियों को अभी परेशानी चल रही है, उनको मतलब कर नहीं पा रहे हैं अप्लाई। जैसे ही स्टार्ट होंगे और जैसे ही चीज़ें आगे बढ़ेंगी तो आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बता देंगे। आपको आपके एक्सपीरियंस का ज़रूर से भी ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, इतना श्योर है, ठीक है। तो निश्चिंत रहें। नेक्स्ट वन है गोविंद राम शर्मा जी हैं, फॉर्म फीस कितने है, डेट भी बताइए। तो देखिए फॉर्म इसमें कोई फ़ीस नहीं है, ठीक है। ये अभी तक तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई फार्म भरने की कोई फ़ीस नहीं है, ऐसा कोई फार्म भी नहीं भरना है। ये सच तो ये है, आपको अपनी फैमिली आईडी से ही इसमें रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। और फैमिली आईडी में देखिए आपकी इनकम, आपका जो ईडब्ल्यूएस वगैरह है या फिर आपकी इनकम कम है ज़्यादा है, उसके अनुसार आपका कल भी एक कमेंट था, वो शायद मैं ले नहीं पाया इस वीडियो में भी। 3 लाख से अगर जैसे ज़्यादा है तो वहाँ पर शो कर रहा है 3 लाख से ज़्यादा इनकम है। तो बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा है तो उनको परेशानी आएगी इसमें, ठीक है। तो आपकी इनकम थोड़ा सा कम होनी चाहिए, 1,80,000 से नीचे होगी तो ही आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। बाकी अगर ज़्यादा है तो हो सकता है बाद में उनको कुछ बेनिफिट मिले, ऐड किया जाए या नहीं किया जाए उसका कोई श्योर नहीं है। लेकिन आपका इनकम कम होना बहुत ज़रूरी है। आपकी फैमिली आईडी में क्या कुछ डाला गया है, आपने कैसी बनवाई है, उसके बेस पर डिपेंड करेगा सारी चीज़ें, ठीक है। उसके आपको अंक मिलने हैं आपकी इनकम के, ठीक है। तो इसकी कोई फ़ीस नहीं लगनी है। और अभी डेट का तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि भाई डेट मैं आप लोगों को फिक्स बता दूं, क्योंकि ऐसा कोई फार्म भरना है, अप्लाई करना नहीं है, ठीक है। अभी कब तक होगा, तो अभी तक तो फर्स्ट स्टेज का काम चल रहा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये भी नहीं भाई साहब का कमेंट है, एक्सपीरियंस वाला कब से भर सकता है? तो एक्सपीरियंस वाला मैंने आप लोगों को बता दिया। अभी कुछ जो फंक्शन है काम करें कुछ हद तक, लेकिन वो भी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। जैसे ही चीज़ें एक्टिवेट होंगी हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बता देंगे। और इसमें पूछ रहे हैं भाई फैमिली आईडी या फिर आधार कार्ड। देखिए आपकी जो फैमिली आईडी बनती है वो आधार कार्ड के बेस पर ही बनती है, ठीक है। जब फैमिली आईडी बनवाते हैं तो उसमें आधार कार्ड देते हैं और आधार कार्ड की डिटेल को ऐसे कैसे उठा लेते हैं, तो आपकी पूरी फैमिली के आधार कार्ड लगते हैं उसमें, तो आपकी सिर्फ फैमिली आईडी ही काम दे देगी, ठीक है।
इसके बाद नेक्स्ट है बिंटू जी पूछ रहे हैं कि सर अप्रेंटिसशिप की हुई है, उनका सर्टिफिकेट नहीं है, उसका पेपर दिया हुआ है, क्या हो सकता है रजिस्ट्रेशन? अभी अप्रेंटिसशिप का मैंने आप लोगों को जवाब दे दिया बिंटू जी, ठीक है। आपके काम जरूर आएगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है सिर्फ इसको आप एक्सपीरियंस में काउंट किया जाए, ठीक है। अप्रेंटिसशिप एक अलग चीज़ होती है, और किसी डिपार्टमेंट में अगर आप कई साल से काम करें तो एक अलग चीज़ होती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वन सुरेंद्र सिहाग जी पूछ रहे हैं सर मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैं भी कर सकता हूं क्या अप्लाई? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल फ्रेश जो कैंडिडेट हैं उनको अभी रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिलेगा, यहाँ तक कि सभी को रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिलेगा। उस सभी के रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसमें किसके पास क्या क्वालिफिकेशन है, क्या स्किल है, भाई क्या इनकम है, ठीक है, भाई क्या सेट पास कर रखा है, उन सारी चीज़ों को काउंट करके फिर आपकी एक मेरिट बनेगी। उस मेरिट के आधार पर बुलाते रहेंगे कैंडिडेट को, ठीक है, डिपार्टमेंट देते रहेंगे जहाँ पर जिस तरह की पोस्ट है और किस बंदे के पास किस तरह का एक्सपीरियंस है, ठीक है। इम्तियाज जी पूछ रहे हैं सर मेरे पास इलेक्ट्रीशियन ITI और काम से कम 10 साल का लोकल घरेलू इलेक्ट्रीशियन एक्सपीरियंस है, लेकिन सर्टिफिकेट नहीं है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? किसी बिजली ठेकेदार से सर्टिफिकेट बनवा के रिप्लाई प्लीज़। तो देखिए घरेलू एक्सपीरियंस तो काउंट बिल्कुल भी नहीं होगा। हो रहा ठेकेदार की बात, ठेकेदार का एक्सपीरियंस के बारे में तो अभी तक कुछ ऐसा सामने नहीं आया है। अगर किसी डिपार्टमेंट में आप ठेकेदार के थ्रू काम कर रहे हो डिपार्टमेंट में तो आप चल जाएगा, लेकिन अगर आप वैसे ही सिंपल कहीं पर जाओगे और बनवाओगे तो उसमें कई सारी चीज़ें काउंट होती हैं, सारी की सारी चीज़ें आजकल ऑनलाइन है, और वहाँ पर आपकी अटेंडेंस भी देखी जाएंगी। और इस तरह से अगर आप बोगस सर्टिफिकेट किसी से बनवा लोगे तो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा, आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा कि आप एक फ्रेश कैंडिडेट की तरह से आप अपना अप्लाई कीजिए, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट उसका मिलेगा, ठीक है। तो फ्रेश कैंडिडेट के जब भी रजिस्ट्रेशन होंगे तो आप कर लीजिए, ये ज़्यादा अच्छा ऑप्शन नहीं है आपके लिए जो आपने पूछा है। इसके बाद आते हैं अजय कुमार जी के क्वेश्चन पर। तो भाई एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम रजिस्ट्रेशन होना चाहिए या नहीं फ्रेश कैंडिडेट के लिए? तो एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन में नाम होना बहुत ही अच्छी बात है, एक पॉजिटिव पॉइंट है ये आपका, ठीक है। नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन होगा तो एक पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक है। इसमें एक चीज़ बोली गई थी काफ़ी दिन पहले, भी जो सक्षम योजना में काम कर रहे हैं उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है। अब प्रायोरिटी दी जाएगी तो उस सिंपल बात है रजिस्ट्रेशन पहले होना ज़रूरी है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन तो ज़रूर करवा लीजिए। कोई काम कर रहा है नहीं कर रहा है कुछ भी है नहीं है, 50 रुपये 100 रुपये लगते हैं, आप योजना में सक्षम योजना में काम करो या मत करो, लेकिन अगर आप बेरोजगार हो तो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में नाम दर्ज जरूर करवाना चाहिए। सरकार के पास एक आंकड़ा हो जाता है, उसे आपकी डिटेल हो जाती है कि ये कैंडिडेट फ्री है, बेरोजगार है, उनको काम करने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो आप लोगों को रजिस्ट्रेशन तो कम से कम जरूर करवा लीजिए, 50-100 रुपये लगते हैं। इसके बाद आता है प्राइवेट स्कूल का एक्सपीरियंस भी चल जाएगा क्या? कृष्ण कश्यप जी पूछ रहे हैं। जी नहीं सर, ऐसा तो अभी तक कुछ नहीं है कि प्राइवेट स्कूल का एक्सपीरियंस चल जाएगा, क्योंकि ऐसे तो फिर उसमें एक वो चीज़ें ज़्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि सब बनवा लेंगे उसके तरफ से, तो ठीक है। अभी तक तो इसमें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का ही चल रहा है, बाकी आगे कुछ अगर इस तरह का आता है तो आप लोगों को ज़रूर अपडेट करेंगे। नेक्स्ट वन है रितेश जी पूछ रहे हैं भाई साहब फिर इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है क्या? जी हाँ, इनकम सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें आपकी फैमिली आईडी में क्या इनकम है सरकार उसी को इनकम मानेगी और उसी के अकॉर्डिंग आपका सारा का सारा काम चलेगा। फैमिली आईडी तो एक ऐसी चीज़ बना दी है, अब आपको इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट है जो अलग से बनवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सपोज मान लीजिए आपका जैसे कास्ट सर्टिफिकेट है, आपको चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपकी फैमिली आईडी के बेस पर ही बनेगा, कहीं पर तहसीलदार नंबरदार किसी भी की ज़रूरत नहीं है। इनकम सर्टिफिकेट है, किसी की बनवाने की ज़रूरत नहीं है। पेंशन है, जैसे पेंशन बनवाने की ज़रूरत नहीं है, आप 60 साल के हो जाओगे तो आपकी पेंशन एक्टिवेट हो जाएगी, अपने आप बन जाएगी। इसी तरह से आपका राशन कार्ड है, वो उसमें राशन कार्ड की बनवाने की अब नेक्स्ट आगे ज़रूरत नहीं बनेगी, अगर नए बनेंगे तो फैमिली आईडी के बेस पर ही बनेंगे। इसी के अकॉर्डिंग आपका BPL बनाना है या फिर सिंपल बनना हो, सारे के सारे चलेंगे। तो फैमिली आईडी बहुत सोच समझ कर बनवाइए और सावधानी से बनवाइए आपकी, ठीक है। तो सारा का सारा जो है वो गवर्नमेंट उसी के अकॉर्डिंग आपको देखेगी, ठीक है। कौशल वाली में इनकम कौन सी लगेगी? तो इन ठेकेदार तहसीलदार या SDM, तो कोई सी नहीं चलेगी, इसमें आपकी सिर्फ फैमिली आईडी की इनकम चलेगी। आगे हैं फूल कुमार जी पूछ रहे हैं भाई जिसने कभी पहले किसी डिपार्टमेंट में काम नहीं किया हुआ है वो अप्लाई नहीं कर सकता क्या? जी हाँ, कर सकते हैं, ऐसी कोई बंदिश नहीं है कि आपने
सिर्फ एक्सपीरियंस वाले ही लेंगे। फ्रेश कैंडिडेट के भी रजिस्ट्रेशन होंगे इसमें, और सभी को रजिस्ट्रेशन करवाने का तो हक तो मिलेगा, लेकिन आपके पास क्या क्वालिफिकेशन है, आपकी क्या कुछ जो कंडीशन सरकार ने रखी है उसके बेस पर मेरिट बनेगी और आपका सिलेक्शन उसमें हो जाएगा। ठीक है, पेपर वगैरह के बारे में भी एक साथी ने पूछा था, आगे देखते हैं अगर वो सवाल आया तो मैंने लिया है क्या नहीं। मेरा शो तो हो रहा है पर OTP आता है, पर OTP फेल करता है, पेज बैक हो जाता है। हाँ बिल्कुल, पेज बैक हो जाता है, ऐसा कैंडिडेट लॉगिन में तो ऐसा ज़रूर होता है। ठीक है, तो ये तो अभी मैंने आपको बताया अंडर प्रोसेस है चीज़ें, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। अगर इस तरह का हो रहा है सोनू भाई तो कोई परेशानी की बात नहीं है, जैसे ही कुछ चीज़ें ठीक चलेंगी आगे बढ़ेंगी तो आप लोगों को बता देंगे, परेशान न हों। ठीक है, स्पेशल बनाया गया है ये ऐसे ही कैंडिडेटों के लिए जो अपना रजिस्ट्रेशन या DC रेट पर जॉब करना चाह रहे हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है महेश कुमार जी पूछ रहे हैं, सर मैं एक्सरसाइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के अंदर आउटसोर्सिंग पार्ट 1 के अंदर काम करता हूं, अब एक्सपीरियंस डिपार्टमेंट देगा या ठेकेदार वाला चल जाएगा। देखिए, एक साथी ने और पूछा था, कई सवाल थे इस तरह के। सबसे मेन बात इसमें क्या है, बहुत सारे साथी ठेकेदार के अंडर में लगे हुए हैं और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में लगे हुए हैं। ठीक है, तो वहाँ पर डिपार्टमेंट एक्सपीरियंस देने से मना कर रहा है। ठीक है, तो ये जो परेशानी, इसका सोल्यूशन एक ही है, जो आप जो डिपार्टमेंट है उसके लेटर हेड पर इस तरह से लिखवाया जाए कि ये कैंडिडेट हमारे यहाँ पर इतने इतने साल से इस ठेकेदार के अंडर में काम कर रहा है। ठीक है, इस तरह से। वैसे तो डिपार्टमेंट का वहाँ पर कोई जिम्मेदारी नहीं होती, वो ठेकेदार का आदमी होता है, लेकिन डिपार्टमेंट एक सिंपल ये लिख कर दे सकता है कि काम हमारे यहाँ पे कर रहा है, भले ही ठेकेदार का ये आदमी है। ठीक है, तो वो एक्सपीरियंस आपका चल जाएगा। ठीक है, तो बहुत से सारे साथियों की परेशानियाँ ये इस तरह से आप बनवा सकते हैं, और ये आपके ऊपर है। कई बार वहाँ पर डिपार्टमेंट में साथी आपका किस तरह से, मतलब वहाँ बोलचाल है, व्यवहार है, वह चल सकता है, बनवा सकते हैं नहीं बनवा सकते हैं वो, कि बाकी ऐसे होता है, कई बार मना कर देते हैं, तो आपकी गुडविल वहाँ पर होनी चाहिए ताकि आप अपना काम करवा सको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन है लक्ष्य। लक्ष्य जी पूछ रहे हैं, भाई जी रोडवेज में 2 साल 6 महीने काम किया है, अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट है। तो मैंने अप्रेंटिसशिप के लिए दोस्तों बता दिया है क्या कुछ है, स्पेशल एक्सपीरियंस में काउंट नहीं किया जा रहा है अभी के लिए, अगर होगा तो आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। जब से इसका जिक्र तक भी मतलब स्टार्ट हुआ था, बिल्कुल फाउंडेशन भी नहीं रखी गई थी, सिर्फ जिक्र स्टार्ट हुआ था, तब से हम इसको फॉलो कर रहे हैं। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अब तक दी है, और आज तक कोशिश यही रही है कि हमारी सभी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सच निकली है। तो नेक्स्ट वन है सोमनाथ जी पूछ रहे हैं, CET क्लियर करने के बाद फ्रेशर रजिस्ट्रेशन होगा। तो देखिए सोमनाथ जी, ऐसे हैं, CET का आपको बेनिफिट मिलेगा, उसके अंक मिलेंगे आपको। ठीक है, जैसे आपकी इनकम के भाई 1 लाख इनकम है, 1,80,000 है, 1 लाख मान लीजिए 50,000 है, उसके बेस पर जैसे इनकम के आपको नंबर मिलेंगे, ऐसे ही CET के नंबर मिलेंगे। ठीक है, 15 या 20 नंबर जो मिलने हैं वो CET के बेस पर मिलेंगे, तो उसके आपको फ़ायदा मिलेगा। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ CET वाले, अब CET तो एक ऐसा है, बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो 10th पास भी हैं, उन्होंने अप्लाई नहीं किया होगा फार्म, हालांकि दोबारा से CET के फार्म जो अप्लाई कर सकते हैं वो चालू हो चुके हैं। लेकिन CET अगर अप्लाई भी करोगे, अगर उसमें कम नंबर भी आए तो भी कोई मतलब आपको नुकसान नहीं है, आपने थोड़ा सा अगर कोशिश भी किया है तो उसका आपको फ़ायदा ही मिलेगा। CET के लिए अप्लाई करना बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वन ले लेते हैं। सर जी जो कौशल रोजगार निगम की भर्ती में पेपर होगा क्या? हाँ, ये क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, इसमें कोई पेपर नहीं है, आपकी मेरिट बेस पर आपको लिया जाएगा। आप स्किल वर्कर हैं या नहीं हैं, आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, आपकी इनकम क्या है, CET पास कर रखा है नहीं कर रखा है, घर में जॉब है नहीं है, इस तरह की जो है आपकी जो मेरिट बनेगी और आपको नंबर दिए जाएंगे इन एक एक पॉइंट पर, उसके अकॉर्डिंग आपको वरीयता दी जाएगी और आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, निगम से भर्ती अपने छोटे चहेतों की होगी और कच्ची होगी, परमानेंट तो ख़त्म कर ही दी है। तो देखिए ये तो प्रॉब्लम लगातार बनी ही रहती है, भर्ती पक्की है या कच्ची है, उसमें भ्रष्टाचार होने की संभावना तो लगातार बनी रहती है। अब क्या कुछ होगा इसके बारे में हम पहले से इस तरह से कुछ भी कहना ठीक नहीं है। बाकी जो अवसर दिया जाता है उसका तो आपको लाभ उठाना ही चाहिए, आगे जो होगा वो आप लोगों को पता चल ही जाएगा, भाई भ्रष्टाचार होगा नहीं होगा। ठीक है, तो चहेतों को देंगे नहीं देंगे, अब इसके बारे में तो अब कुछ नहीं कह सकते साथियों। ठीक है, नेक्स्ट वन ले लेते हैं उज्जवल जी का। सर मेरा डाटा शो नहीं हो रहा है MSI म्यूनिसिपल कमेटी में जॉब करता हूँ। तो देखिए हो सकता है आपका अभी जो डाटा है वो आगे ना भेजा गया हो,
और बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं ऐसे, तो बहुत सारे साथी हैं जो काम कर रहे हैं, उनका डाटा शो नहीं कर रहा है। थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए, हो सकता है कुछ समय के बाद आ जाए। अभी प्रॉपर तरीके से सारे डिपार्टमेंटों का तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है। हाँ, बहुत सारे का जिनका भेज दिया गया है उनका शो भी हो रहा है, धीरे धीरे अपडेट किया जा रहा है। अचानक से तो कुछ भी नहीं होता, हज़ारों कैंडिडेट काम कर रहे हैं, तो थोड़ा इंतज़ार कीजिए। और नए अगर फिर भी ना हो तो आप लोग अपने डिपार्टमेंट से ज़रूर संपर्क करें, उनसे पूछें क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ किया गया था। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये थे आज के मुख्य मुख्य जो सवाल थे। जब मैंने कोशिश की है इनके सवालों के आप लोगों के जवाब देने के, आगे भी इसी तरह का सेशन हम कई बार लेकर आते रहते हैं। अपने कमेंट्स के माध्यम से लगातार हमारी वीडियो के साथ, हमारे चैनल के साथ बने रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।